जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय करे जब न डर हो न शोक हो, क्योंकि वो तेरे साथ है। कौन बिगाड़े तेरा? करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध गरु गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की नाहि गम्यता राहु केतु की नाहि गम्यता संग शनीचर होत है चेरो जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकीनाथ सहाय। राजा दी राजा, आप इसका चरण को पकड़ लो। ये राहु, ये केतु, ये शनि, इसे काहे को डरना तुम्हें भाई? ये तो सब नौकर है, मालिक को पकड़ लो, सलाम भरेंगे ये सब, घबराओ मत। और एक बात याद रखना, परमात्मा समदर्शिनी है, वो पक्षपात कभी नहीं करेगा। ये मत समझो कि ये तुलसी, ये मीरा, ये वल्लभाचार्य, इनको ही उन्होंने साथ दिया। हमारे जैसे दुष्ट को, पापी को भी सिद्धांत के रूप में समझ लो। भगवान श्री कृष्ण जितने अर्जुन को प्रेम करते थे, इतना ही दुर्योधन को प्रेम करते हैं। जितना प्रेम हिरण्यकश्यप को करे, इतना ही प्रेम प्रहलाद को करे। भगवान समदर्शिनी है, समवर्तिनी नहीं है, बस समवर्तिनी नहीं है। ये कई बार शरीर के ऊपर वो फोला नहीं हो जाता है, कई बार फोला हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है। उसको मेडिकल भाषा में इसको लांसिंग कहा जाता है। फोला जब होता है ना, तो ये डॉक्टर लोग बोलते हैं लांसिंग। कोई बैठे हो तो उसको समझ में आया, तो वो छुरी से उसको काटते हैं। क्यों? वो मरीज ठीक हो जाए। तो भगवान भी कभी कभी ये दुर्योधन रूपी, ये कंस रूपी, ये रावण रूपी, ये हिरण्यकश्यप रूपी ये फोल्ला जो है ना, उसको काटते हैं, और कुछ नहीं है। धर्म संस्थापनार्थ है, तो ये सारा काम बिगाड़ देंगे। परमात्मा तो आपकी भी सहाय, आपको भी प्रेम करे। भगवान का एक नाम है पतित पावन। पहले तुम पतित हो जाओ तो वो तुम्हें पावन करेगा, बाकी ये पतित ही नहीं होता। भगवान का एक नाम है दीन बंधु, बाकी हम दीन बनते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 20 लाख रुपया है, मेरे पास तो डिग्री है, मेरी पत्नी तो सुंदर है, 2 मकान है, मेरे बेटा कहना मानता है। तुम दीन बनते ही नहीं तो तुम्हारा बंधु कैसे बनेगा? पहले तुम दीन बन जाओ, तुम पतित बन जाओ, वो पतित पावन है। तो क्या होगा? भयशोकहानम, फिर चिंता नहीं रहेगी तुम्हारे में। भगवान ये कह रहे हैं कि तेरा काम चिंता करना नहीं है, तेरा काम है चिंतन करना। तू मेरा चिंतन करेगा तो मैं तेरी चिंता करूं। तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर।
मैं तेरी चिंता करूं। जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारे बिल्व मंगल स्तोत्र तो कहे है, गृहे गृहे, घर घर में, जहां भी देखो ये गोपियां उसको याद कर रही है, उसका चिंतन कर रही है। नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। हे नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे लक्ष्मी नारायण नारायण। नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे लक्ष्मी नारायण नारायण। नारायण नारायण रे लक्ष्मी नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे सूर्य नारायण नारायण। नारायण नारायण रे सूर्य नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे सूर्य नारायण नारायण। नारायण नारायण रे सूर्य नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे आदि 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 नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे आदि नारायण नारायण। नारायण नारायण रे आदि नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे आदि नारायण नारायण। नारायण नारायण रे आदि नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे नर नारायण नारायण। नारायण नारायण रे नर नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे नर नारायण नारायण। नारायण नारायण रे नर नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण रे बद्री नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण रे श्रीमन नारायण नारायण। ओ सत्य नारायण नारायण। नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। आइए अब कुछ चंद घड़ियां हैं मेरे पास, हमें भगवान श्री कृष्ण को यहाँ लाना है। कल हमने चतुर्स्कंद में 4 बात हमने सीखी थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बाहर रहे धन, मन में रहे काम, बुद्धि में रहे धर्म और आत्मा में रहे मोक्ष। परमात्मा का आधार लेकर 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करना है। ध्रुव का चरित्र हमने देखे, पृथु महाराज का प्रसंग, प्राचीन मरी राजा का देखा, सगुण ब्रह्म उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना, पंचमस्का, स्थान लीला। ओम श्री परमात्मने नमः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने
गृहे रमते यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तदृशानां द्विजर्षम गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। मनु महाराज का वंश जो आगे बढ़ा है उसमें बता रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद का चतुर्थ स्कंद में प्रसंग आया था। पंचवें स्कंद में छोटा बेटा जिसका नाम है प्रियव्रत, जिसको व्रत प्रिय है, एकादशी है, माँ का दिन है, हनुमान जी का व्रत है, गुरुदेव का है, व्रत प्रिय है। बचपन से नारद जी के आश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, लेकिन सिद्धांत यहां ये बता रहे हैं कि परमहंस की अवस्था तक पहुंचने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है, गृहस्थी भी वहां तक पहुंच सकते हैं। शर्त तुम्हारी दृष्टि दो प्रकार की होनी चाहिए, दो में से एक भागवत परमहंस है, भक्त परमहंस, एक ज्ञानी परमहंस। एक की दृष्टि में ये जगत नश्वर है ये देखता है, और दूसरा ये जगत भगवानमयी है, इस तरह से जगत को देखता है और आसक्त न हो, इस भाव का लेकर आसक्त नहीं होना। तो महाराज मनु महाराज और ब्रह्मदेव के कहने से प्रियव्रत ने ब्याह किया, 10 पुत्र भये, खगोल भूगोल का परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन आता है। अग्निद राजा गादी पर बैठो, उसका वर्णन है। उसी के वंश में आगे जाकर ऋषभदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। ये जैनियों का प्रथम तीर्थंकर, और महाराज हमारे 24 अवतार में से एक अवतार ऋषभदेव जी का है। ऋषभ का अर्थ संस्कृत में व्याकरणाचार्य ने यही कहा कि ऋषेण ज्ञानेन भाति इति ऋषभ, यानी ज्ञान की शोभा। जो मानस 100 पुत्र थे उसके सन्मुख रोज उसको शिक्षा दीक्षा देते थे। ऋषभदेव जी की सप्तपदी, 7 प्रकार के उसने जो मार्ग बताए हैं जीवन को सफल करने का, उसका कुछ मेरे ख्याल से जयपुर में मैं 9 दिन पर बोला था। और इनकी जीवन सप्तपदी में उसके पुत्र को 7 सूत्र दिया: धैर्य, उद्योग, संगति की शुद्धि, भक्ति निष्ठापूर्वक करना, तृष्णा का परित्याग, कोई भी काम करो हिम्मत से करो, और संसार में रहते रहते ईश को नहीं भूलना, ईश कार्य को नहीं। ये सप्तपदी ऋषभदेव जी की है, ये उसने अपने पुत्र को सिखाई थी। ज्येष्ठ पुत्र जो था भरत, उसको गादी दी, मलयाचल पर्वत के ऊपर मुक्ति प्राप्त करी। भरत महाराज गादी पर बैठे थे और एक संसार को छोड़कर दूसरा संसार उसने खड़ा किया था, उसका वर्णन आता है। और सिद्धांत में यह समझना कि योगियों को भी 3 जन्म जब तक न लेवे तब तक मुक्ति उसको भी नहीं मिलती। अंते यामति सागति, जिस प्रकार की हमारी मति है उसी प्रकार की गति होती है। गीताकार ने वहां तक कह दिया, यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर्भवतु। तो भावना को शुद्ध करो, यह हमें सीखना है। दूसरे जन्म में अंगिरा गोत्र में जड़ भरत के रूप में प्रकट भये थे। बचपन से उसको लगनी लग गई थी, अब तो छुटकारा मेरे को प्राप्त करना है। मौन रहते थे और अवधूत की तरह जंगल में घूमते रहे थे। एक बार माराओं ने पकड़े थे, वहां से माता ने उसको बचाया, उसका वर्णन है। रघुगुण के साथ मुलाकात हुई, भवाटवी का दर्शन करवाया है। सूर्य के माध्यम से तमाम ग्रहों की जो गति है उसका वर्णन किया, तमाम नदियों का, पर्वतों का, क्रौंच, पल्व, प्लक्ष इत्यादि का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, ज्योतिष विद्या के बाद 28 नरकों का वर्णन किया है। जिस प्रकार का अपराध होता है उसी प्रकार के जीव की गति है, उसका वर्णन किया। गुरु और शिष्य में इस चर्चा के बाद दोनों ने मुक्ति प्राप्त करी। 6वां स्कंद जो है, राजा ने सवाल ये पूछा कि महाराज जीव पाप करे और नरक में न जाना पड़े, ऐसा कोई रास्ता बताओ। तो इनके लिए 2 अध्याय में अजामिल आख्यान आता है। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित्, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासिरपति रजामिल, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग्यं पारिहास्यं वा। नमो भगवते वासुदेवाय,
स्तोम्भं हेलं नमेव वा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसहु। गोस्वामी की चौपाई भागवत के इस श्लोक में से आई है। पाप करने का लाइसेंस नहीं है कि तुम भगवान का नाम लो, है? कि अंतिम समय में राम नाम बोले कल्याण हो गया, ऐसे नहीं होता। पाप आदत से छुटकारा कैसे हो ये देखो। पाप का तो हिसाब देना ही पड़ेगा हमारे। फिर भी प्रभु के नाम में अमोघ शक्ति, अमोघ बल, अजामिल जैसा। अजामिल गीत व्याध, अजामिल गीत व्याध, अजामिल गीत व्याध, अजामिल गीत व्याध। इनमें कहो कौन साध, इनमें कहो कौन साध, इनमें कहो कौन साध, इनमें कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात। गणिका सीतारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी दीनन। दुख हरन देव, संतन। इसी के बाद तो देवता और दानवों का आपस में लड़ाई चलती रहती है। दानवों ने सब कुछ जीत लिया, देवता वो अकेले भटक रहे थे। उसने त्वष्टा का पुत्र जो है विश्वरूप, उसको गुरु बनाया और इंद्रदेव को नारायण कवच पहनाया है। मेरी श्रद्धा नारायण कवच में बहुत है। घर के बाहर निकलो, कवच बने बख्तर। योद्धाओं जब लड़ाई करने जाते थे पहले जमाने में, तो ये बख्तर पहनकर जाते थे, बराबर। तो आप घर के बाहर निकलो तो ये बख्तर पहनकर निकलो। आप हार ही नहीं सकते, आप विजय ही बनकर आओगे। अनिष्ट की आशंका भी हो तो वो भी दूर हो जाएगी। ओम हरिर्विद्यान् मम सर्वरक्षान् न्यस्त्याङ्गि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मां सिंहदेश चाप पाशां ददानोष्ट गुणोष्टबाहु। ये नारायण कवच की व्याख्या मैंने पंढरपुर में करी। सब कर चुके महाराज, मैं तो अभी एक माथाफोड़ी करता हूँ। भागवत भागवत तो मेरे से नहीं होती महाराज, सब कर चुका हूँ। छोकरा जब था तब भागवत सुनाता था। अब 32 साल के बाद अकल आई कि भागवत का कोई तेरे को ज्ञान है ही नहीं, अब ये छोड़ दे। हम कौन उस पर बोलने वाले भाई, ये तो सुखदेव महाराज का अधिकार है, हम कौन उसके ऊपर बोल रहे हैं। इसीलिए मैं तो थोड़ा बहुत खत्म कर देता हूँ, बाकी तो माथाफोड़ी करता हूँ। हाँ, बच्चा था तब ये सब विषयों निकाल निकाल कर बोलता था मैं। इसी के बल से उन्होंने अपना मिला। इधर से वृत्रासुर का प्रागट्य हुआ, वो युद्ध करने के लिए आए। यहाँ 17 व्रज दधि जी के बनाए गए थे और इंद्रदेव और वृत्रासुर का आपस में युद्ध। वेदों में इसका वर्णन है। मरने से पहले 4 श्लोक बोला, जिसको हम व्रत चतुश्लोकी कहते हैं। बहुत सुंदर बात है उसकी। राक्षस है, बाकी पिछले जन्म की कमाई उसको याद है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतैर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकार। ये 4 श्लोक के ऊपर भी कहीं बोले हैं। लेकर बैठे ने साहब, उसको जाकर पूछो, ये आपको डीवीडी दे देंगे। आजकल तो वो पेन ड्राइव आ गया ना, इसमें भी सुनता रहता है। आखिर में युद्ध हुआ, उसको तेज भगवान में समा गया। इसके बाद तो पुंसवन व्रत की विधि आती है। सप्तम स्कंद में से 3 बात हमें सीखनी है। मानव की वासना 3 प्रकार की होती है, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना, भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत और क्रियाद्वैत।